नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पे आरजेडी नेता और दलित शक्ति मलिक की हुई नृशंस हत्या के मामले को पुलिस ने खोल दिया है और इस सिलसिले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 अक्टूबर की सुबह पूर्णिया में उनके घर में घुस करके 3 हथियार बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद सवाल उठने लगे थे कि ये हत्या क्यों और किसने कराई। दरअसल वो चुनाव लड़ना चाहते थे रानीगंज से और इसके लिए वो अनिल साधु के माध्यम से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले थे। बाद में जो उनका वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये आरोप लगाते हुए मिले थे कि तेजस्वी यादव ने टिकट के बदले में 50 लाख रुपए मांगे और देने में असमर्थता जताने पे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। चूँकि चुनाव का मौसम है इसलिए उनके इस बयान को काफ़ी तूल दिया गया और इसी बीच में उनकी हत्या हो जाती है। हत्या से पहले उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की थी और एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए सुने गए कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उभरा कि दलित नेता और आरजेडी के SC/ST सेल के पूर्व सेक्रेटरी शक्ति मलिक की हत्या क्यों और किसने कराई। चूँकि तेजस्वी और तेज प्रताप भी इसमें नामजद थे इसलिए मामला सियासत में की तरफ बढ़ चला। अब जो वहाँ के पूर्णिया के SP हैं विशाल शर्मा, उन्होंने जो खुलासा किया है उस खुलासे के मुताबिक ये शक्ति मलिक पैसे का देन किया करते थे और इंटरेस्ट पे पैसे दिया करते थे और बदले में जो कर्ज लेता था उससे जो वो स्टैम्प पेपर पे और ब्लैंक चेक पे साइन करा लिया करते थे। जैसा कि विशाल शर्मा ने बताया है कि सिलसिले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने बताया है कि वो बहुत मोटा अमाउंट वसूलते थे और ब्लैकमेल करते थे। इसके बाद ऐसे ही पैसे के लेन देन का मसला था, वो मानने को तैयार नहीं थे। हम उनसे तंग आ चुके थे, लिहाजा उनकी हत्या कर दी। उनको कोई हत्या करने का पछतावा भी नहीं है। खैर, ये तो रही बात हत्या की असल वजह जो पुलिस बता रही है। लेकिन इसी बीच जब ये कल गिरफ्तारी हो गई थी, इसी दौरान की बात है, अभी खुलासा पुलिस ने अपनी तरफ से नहीं किया था लेकिन जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उनको एक चिट्ठी लिख करके चुनौती दे डाली थी कि उन्हें गिरफ्तार करें उस मामले में। और उन्होंने कहा था कि वो नामांकन से पहले उनको बुला करके बिहार पुलिस पूछताछ कर सकती है और उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। वो गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं। उन्होंने अपने चिट्ठी में इस मामले की जांच CBI से भी कराने की मांग रखी थी। स्वाभाविक सी बात है कि तेजस्वी यादव इस मामले में ये बताना चाह रहे थे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सियासी है, उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए वो नीतीश कुमार को चुनौती दिए और यही काफ़ी सोच विचार करके उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। अब जबकि पुलिस ने खुलासा कर दिया तो सारी बातें, सारे फैक्ट सामने आ गए। पुलिस ने वो रजिस्टर भी दिखाया है जिसमें वो नाम नोट किया करते थे किसको कितना पैसा दिया और जो स्टैम्प पेपर और ब्लैंक चेक पे साइन कराया करते थे। स्टैम्प पेपर भी ब्लैंक होता था और चेक भी ब्लैंक होता था, उस पे वो साइन करा लिया करते थे, यानी कि शक्ति मलिक। ये उनका मॉडस ऑपरेंडी था, उधार देने का और उसके बदले में पैसा वसूलने का। तो चूँकि सियासत हो रही है इसलिए उस सियासत के तहत ही तेजस्वी यादव ने जवाब दिया था नीतीश कुमार को और यही है तेजस्वी यादव के चिट्ठी का राज। यानी कि जब उन्हें पता चल गया कि मामला खुलने जा रहा है, दूर दूर तक उनका कोई हाथ नहीं है, तो उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख करके वार कर दिया, चुनौती दे दी कि दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।